हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पिछले 5 साल में क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। उन क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा कि मैंने किस वीडियो में कहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाया, तो आप वहाँ से जाके आप देख भी सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। मैंने बताया था कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। देखिए, विच ऑफ द फॉल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा। मैंने आपको यूनिसेलुलर एल्गा बताए थे, कौन कौन सा था। देखिए, क्लोरेला, एक तो क्लोरेला होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था क्लेमाइडोमोनास, उसके अलावा होता है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना में आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा। तो देखिए, कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। लेवनेरिया एंड सार्गेसम, ये नहीं होगा। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी है, ये भी नहीं होगा। एनावेना एंड वॉलवॉक्स, ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा क्लोरेला एंड स्पैरुलिना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। स्ट्रोबिलाई और कौनसा फाउंडेन। मैंने आपको बताया था कि टेडोफाइट्स में स्ट्रोबिलाई एंड कौनसा फाउंडेन ये पाए जाते हैं। सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। इक्विसिटम, तो देखिए चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। साल्विनिया, ये नहीं होगा। टेरिस, ये भी नहीं होगा। मार्केसिया तो खैर ये ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, तो इसके अंदर नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा इक्विसिटम। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। द इवो फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट with developing embryo and the parent sporophyte for some time is observed in। मैंने आपको बताया था ऐसा देखा जाता है टेरिडोफाइट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट्स। यहीं से तो सेट की हैबिट की शुरुआत होती है। तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। कि पाइनस सीड बिना फंगल एसोसिएशन के ये जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो हमने आपको पढ़ा था कि पाइनस की जो रूट होती है इसमें पाए जाते हैं फंगस पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, और इस एसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। तो माइकोराइजा इज द सिम्बोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। इट हैज वेरी हार्ड सीड, ये नहीं होगा। इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर्स दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, ये भी नहीं होगा। इट्स एम्ब्रॉयस इमेच्योर, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास ऑप्शन डी, पढ़ लेते हैं इसको। इट हैज एन इट हैज एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। देखिए, जब भी अगर आपको इनकरेक्ट इनकरेक्ट लिख के दिया जाए तो आप उसको पहले मार्क कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कितनी बार ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आप इनकरेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। पहला पहला ऑप्शन आपको मिला, करेक्ट मिला, आपको लगता है कि हाँ करेक्ट पूछा होगा, आप इसी को टिक करते हैं। फिर जब आप घर आके मैच करते हैं तो आप तो देखते हैं कि इनकरेक्ट लिखा था और वो ऑप्शन डी था, आपने चेक ही नहीं किया। तो जब भी इनकरेक्ट लिखा हो तो उसको आप मार्क कर लीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको ये पहले ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे इनकरेक्ट। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंड्रोस्पर्म, सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सही है। देखिए, जो सेंट्रल सेल होता है इससे मेल गैमेट फ्यूज करता है, तो पेन का फॉर्मेशन होता है और पेन डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, तो सही है। और ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देखिए, ऑप्शन सी देखते हैं हम लोग। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन बी देखिए, ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये गलत है। जो ओव्यूल्स होता है ये डेवलप होता है सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप हो जाता है सीड में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, ये तो मैं आपको याद भी कराया था कि कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तो इसका एग्जाम्पल था वॉलवॉक्स जो कि एक ग्रीन एल्गी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वॉलवॉक्स। ये आपसे पूछा गया नीट 2017 में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या रॉन्ग, यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है कौन सा गलत है, इसको आप मार्क कर लीजिए पहले। मतलब आपको इनमें से आप रॉन्ग ढूंढना है। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, कह रहे हैं एल्गी अपने इन्वायरमेंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन को या लेवल को ये बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही है। एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। अभी इसको छोड़ दीजिए। देखिए एल्जीन एंड कैराजीन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, सही है। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया बोथ आर रेड एल्गी। और हम जानते हैं कि अगर अगर का हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, उसके अलावा हम माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है। देखिए ऑप्शन बी पढ़िए, एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। एल्जीन हमें मिलता है, एल्जीन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से। और कैराजीन हमें मिलता है, ये हमें मिलता है रेड एल्गी से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, देखिए दो चीजें इसमें, एक तो आइसोगैमस, आइसोगैमस हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगैमस कंडीशन विथ फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन, तो ये तो डायरेक्ट आपको याद ही होना चाहिए। तो ये हमें मिलता है स्पायरोगैरा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पायरोगैरा। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर, कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स में मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है पानी, हमें चाहिए होता है वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाटर। इसीलिए तो ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स का रेस्ट्रिक्टेड ऑकरेंस होता है, ये कुछ ही पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, सही बात है कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स पर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती है, और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड आता है उस पर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, वो नेकेड होता है। तो सही है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। तो करेक्ट पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना है। सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, गलत है। देखिए जो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया बोथ आर हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, बोथ आर हेट्रोस्पोरस। हॉस्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, नहीं जिम्नोस्पर्म थोड़ी है, ये तो टेरिडोफाइट्स है। हॉस्टेल क्या होता है, ये तो इक्विसिटम है, और हम जानते हैं कि इक्विसिटम इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस, गलत है। देखिए जो साइकस का स्टेम होता है ये तो अनब्रांच्ड होता है, ये तो सही है। लेकिन जो सिट्रस या फिर पाइनस का जो स्टेम होता है ये ब्रांच्ड होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट द मिसमैच। साइकस डायोसियस बिल्कुल सही प्लांट है, बिल्कुल सही है। जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायोसियस। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, ये भी सही है, साल्विनिया एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है। इक्वेसिटम इज होमोस्पोरस, सही है। देखिए पाइनस डायोसियस, नहीं पाइनस डायोसिस नहीं होता है, ये मोनोइसियस होता है, ये होता है मोनोइसियस। इसमें जो मेल स्ट्रोबिलाई एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई होती है ये एक ही ट्री पर प्रेजेंट होती हैं, तो इसी को बोलेंगे हम लोग मोनोइसियस, डायोसियस नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अवर आंसर। ये करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
Conifers are adopted to tolerate extreme environmental conditions because of the thick cuticle and sunken stomata. Because of the thick cuticle and sunken stomata. ये आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी गई है। थिक क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल होता है ये वैक्सी सब्सटेंस होता है, इसको सीक्रेट किया जाता है एपिडर्मिस के द्वारा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ऑप्शन ए, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सही है, करेक्ट पूछा है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडॉप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। ये तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि एडॉप्ट होती हैं कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को वो विदस्टैंड कर लें। तो ये नॉट यहाँ पे लिख करके ये गलत कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये भी गलत है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हेट्रोस्पोरस, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर होते हैं सब के सब हेट्रोस्पोरस होते हैं। इनके पास ये दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। साल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, गलत है। देखिए पाइनस तो ठीक है जिम्नोस्पर्म है, जिंगो भी जिम्नोस्पर्म है, लेकिन साल्विनिया ये एक टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट का मेंबर है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एल्गी में, ये पाई जाती है एल्गी में, या फिर कह लें हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिनमें पाई जाती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इनमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सा एल्गी है। देखिए फ्यूकस एल्गा, क्लेमाइडोमोनास, ये भी एल्गा है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? फ्यूकस एंड क्लेमाइडोमोनास। देखिए जो फ्यूकस होता है ये हमने बताया था आपको, ये एक्सेप्शन है और इसमें पाई जाती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्लेमाइडोमोनास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें इनमें बताना है कि लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस की और फ्यूकस की। तो लाइफ एक्टोकार्पस की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और जो फ्यूकस की लाइफ साइकिल होती है वो होती है डिप्लॉन्टिक। देखिए कौन सा आंसर होगा, रेस्पेक्टिवली आपको बताना है। डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, गलत। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ये सही हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें हमें करेक्ट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लिफी स्टेज, गलत है। टेरिडोफाइट नहीं बल्कि ये है मॉसिस में ऐसा होता है, मॉसिस में ऐसा होता है। प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज द प्रोटोनिमा एंड सेकेंड स्टेज द लिफी स्टेज। इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, नहीं गलत है। जो जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चियोनिफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, ये भी गलत है। ये प्रेजेंट था मार्केंसिया में, और हम जानते हैं कि मार्केंसिया ये मेंबर होता है लिवरवॉर्ट्स का। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, सही है। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वहां से सीड हैबिट की स्टार्टिंग होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। इन द प्रोथैलस vascular cryptogam the antherozoids and egg mature at different types। कह रहे हैं कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम की बात कर लें, जो एंथेरोजॉइड्स और एग्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन न हो, तो एज अ रिजल्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस, इन्हें हमें एम्फीबियंस या फिर एम्फीबियंस का मतलब हो गया डुअल नेचर। एम्फीबियंस हमें क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रह सकते हैं सॉइल पर
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर। दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा देखिए अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दे अकर इन डैम प्लेसेस, बात तो सही है, लेकिन इसलिए हम एम्फीबियंस इनको नहीं कहते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये भी ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इसमें रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, यूनिफ्लेजिलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया। हम जानते हैं कि पॉलीसाइफोनिया इज अ मेंबर ऑफ रेड एल्गी, ये एक रेड एल्गा है। और हम जानते हैं कि रेड एल्गा में कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है, तो यहाँ पर फ्लैजेला फ्लैजेला एब्सेंट होगा, वे छोड़ते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन है बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स ब्राउन एल्गी। देखिए जो ब्राउन एल्गी मेंबर होते हैं इनमें स्पोर्ट्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं और लैटरली अरेंज होते हैं। तो बाई फ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो ठीक है ये सही है। जिम्मा कप्स मार्केंसियम पाया जाता है। यूनिसेलुलर एल्गा कोलेरेला हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, कोलेरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज रॉन्गली मैच्ड, तो ये गलत है। पॉलीसाइफोनिया में कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।